बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये कक्षा 2 की पुस्तक गिनतारा। आप एक विद्यार्थी हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पुस्तक को एक बार जरूर देखें, क्योंकि जो आधारिक ज्ञान होता है वो हमारे छोटी क्लास की पुस्तकों में ही मिलता है। और गणित जैसे विषय को अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये सब जानना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद गिनतारा कक्षा 2, और ये इसका पाठ्यक्रम है कि 9 से 99 तक की संख्याओं का ज्ञान कक्षा 2 के बच्चे को। ये हमारे प्रेरणा लक्ष्य भी हो सकते हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ज्योमिति, आकृतियां एवं पृष्ठ, लंबाई, दूरी, मापन। तो ये कक्षा 2 के बच्चे को इतना आधारिक आना चाहिए। पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, किस माह में क्या पढ़ना, हमारी संख्याएं। तो चलिए पहला पाठ, इसको हम कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को, इस किताब को पूरा करेंगे। आप अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। हमारी संख्याएं। 1, विद्यालय में प्रवेश उत्सव है। प्रवेश लेने वाले बच्चों के स्वागत के लिए बच्चे विद्यालय और कक्षाओं को सजा रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के मैदान में भी सजावट के बारे में सोचा, तभी रूबी को उपाय सूझा। हम लोग कागज की झंडियां बनाएं, इन झंडियों से लड़ियां बनाएं, प्रत्येक लड़ी से 10-10 झंडियां हों, यानी कि प्रत्येक लड़ी में 10-10 झंडियां हों। इन लड़ियों से हम सब अपनी कक्षा और मैदान को सजाएंगे। झंडियों को गिनो और लिखो। 2 लड़ियों में झंडियां होंगी, तो जब एक में 10 तो 2 में 20 होंगी। 3 लड़ियां और 4 झंडियां हों तो झंडियां कितनी होंगी? अब एक लड़ी में अगर 10 झंडियां तो 3 लड़ियों में 3 10 30 और 4 34। तो इस तरह रजिया ने 32 झंडियां बनाई। अब इसमें कितनी लड़ियां बनेंगी? तो सीधी सी बात है कि 3 लड़ियां होंगी और 2 झंडियां होंगी। डेविड ने 99 झंडियां बनाई। अब इससे कितनी लड़ियां बनेंगी? तो इससे जब एक में 10 है तो 9 लड़ियां इससे तैयार होंगी। इसी तरह डेविड एक झंडी और बनाता और उसकी झंडियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अब डेविड की झंडियों से कितनी लड़ियां बनेंगी, कितनी झंडी अलग रहेंगी? तो इस तरह हम बच्चों सीखते हैं। यहाँ पर 10-10 के बंडल एवं खुली तीलियां। अब 10-10 20 3 23, तो संख्या 23 बन गई। तो इस तरह 10 वस्तुओं के 10 बंडलों में से 100 का एक बंडल बनता है, जिसे सैकड़ा कहते हैं। जी, इकाई दहाई सैकड़ा। 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, और इससे 100 लिखते हैं। आओ अब बंडलों व तीलियों की सहायता से आगे की संख्याएं लिखें। तो यहाँ पर 10 बंडल हैं, एक बंडल में 10 तीलियां, तो 100 तीलियां हो गई और एक तीलियां एक्स्ट्रा, तो यानी कि 101। तो इस तरह संख्याएं लिखना सीखते हैं। अब बताओ कितने बंडल, कितनी खुली तीलियां? अब 542 में 100 के बंडल, तो 5 बंडल बनेंगे, और उसमें 4 10-10 के बंडल बनेंगे, उसके बाद 2 खुली तीलियां, यानी कि यहाँ पर 542। इस तरह सीखते हैं। देखो और समझो, अंकों में, शब्दों में। अब यहाँ पर 2 से 35, 2 सैकड़ा, 3 दहाई, 5 इकाई। यहाँ पर हम धीरे धीरे स्थानीय मान सीखते हैं। देखो और समझो, देवनागरी अंक 0 1 2 3। बच्चों, ये देवनागरी अंक भी हमको लिखना आना चाहिए, क्योंकि अब हम अंतर्राष्ट्रीय अंक पढ़ते हैं किताबों में, और धीरे धीरे जो देवनागरी अंक, आप इस किताब में देखिए कहीं भी देवनागरी अंक नहीं, केवल सिर्फ यहाँ पर हमको समझने के लिए दिए गए। तो इनका भी अभ्यास होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6, 5 कुछ इस तरह भी बनता है, 6 7 8 9, 9 इस तरह भी बनता है, इस तरह। अब इस पाठ में हमने सीखा 10 दहाइयाँ 1 सैकड़ा या 100, और यानी कि 1 सैकड़ा में 10 दहाई होती है, और 1 दहाई का मतलब 10। शब्दों में लिखो तो 523, इसको लिखेंगे 523। 460 अंकों में लिखो तो 415, 4 बनाएंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 5, तो ये 4 से 15 हो जाए। पढ़ने में भी वो आना चाहिए जो भी हम लिखते हैं। अब जैसे कि ये लिखा 460, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 4 सैकड़ा हो गया, तो 460 हो गया। इसी तरह पूरा करो। इसको हमें लिखना है कि इसमें कितने सैकड़ा, तो इसमें 9 सैकड़ा हो गए, और 4 दहाई हो गई, और 5 इकाई हो गई। संख्या 879 में, यानी कि 879 में 879 का स्थानीय मान बताइए। देखिए, स्थानीय मान यानी कि होता है उसकी प्लेस वैल्यू, और अंक का मान यानी कि फेस वैल्यू। तो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान इकाई है, 7 का स्थानीय मान दहाई यानी कि 70 हो गया, और 8 का स्थानीय मान सैकड़ा यानी 800 हो गया। तो ये पहला पाठ था। अब हम दूसरा पाठ देखते हैं, छोटी बड़ी संख्याएं। यहाँ पर हम देखेंगे, स्कूल में प्रवेश उत्सव में सोनी ने 17 झंडियाँ बनाई, करीम ने 12 झंडियाँ बनाई। सोनी की झंडियाँ करीम की झंडियाँ
अब तुम बताओ किसने ज़्यादा झंडियाँ बनाई। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोनी ने झंडियाँ बनाई वो अधिक हैं, करीम ने जो बनाई है वो कम है। इस तरह बड़ी और छोटी संख्याओं को देख सकते हैं, और बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए हम इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं। जिधर बड़ी संख्या होगी उधर को ही इसका मुंह खुला हुआ होगा, और जो संख्या छोटी होगी उधर ये तीर जैसा होगा। तो 12 छोटा है 17 से, तो 17 की तरफ उसका मुंह खुला हुआ। तो इस तरह बड़ी छोटी संख्याओं को हम ज्ञान करते हैं। यहाँ पर देखिए जिधर ज़्यादा गेंदे हैं वहाँ पर ये मुंह खुला हुआ है, जिधर कम है उधर मुंह बंद है। तो इसी तरह केले यहाँ पर बराबर हैं तो ये बराबर का चिन्ह हो गया। तो ये अधिक का जिधर मुंह खुला, जिधर नोक है उधर कम, और ये बराबर का चिन्ह। ऊपर दिए गए चित्र में जिधर अधिक वस्तुएं उधर का चिन्ह मुंह खुला है, जिधर कम वस्तुएं उधर का चिन्ह का मुंह बंद है। दोनों वस्तुओं की संख्या समान हो तो बराबर का चिन्ह। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी हैं। कंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कंकड़ या बढ़ती संख्या में और पत्तियां घटती संख्या में। कंकड़ों की संख्या देखिए अब यहाँ बढ़ते हुए क्रम में, इसको कहते हैं आरोही क्रम, यानी कि 1 2 3 आरोह यानी कि चढ़ना, पर्वतारोही यानी कि जो पर्वतों पर चढ़ते हैं। तो जब हम चढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं आरोही, और जब हम उतरते हैं तो उसको बोलते हैं अवरोही। तो पर्वत से नीचे उतरना यानी कि अवरोही, और पर्वत पर चढ़ना यानी कि आरोही। तो बढ़ते हुए क्रम आरोही असेंडिंग, और पत्तियों घटते हुए क्रम डिसेंडिंग अवरोही। तो इसी तरह बढ़ते हुए क्रम की तरफ है, इस तरह मुंह खुला हुआ, और घटते हुए क्रम में तो मुंह बंद है। देखिए छोटी छोटी बातें होती जो हमें काफ़ी आगे तक हमारे काम आने वाली होती। तुम भी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखी। अब यहाँ पर बढ़ते क्रम, देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आरोही और अवरोही। तो बढ़ते क्रम यानी कि सबसे छोटी, अब इसमें सबसे छोटी 8 है, और उसके बाद इसमें 10 है, फिर उसके बाद इसमें 16 है, फिर 18 है, फिर 29, फिर 34, फिर 43। तो ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। अब हम बड़ी संख्या पहले लिखें, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये हो गया घटता हुआ क्रम। किसी संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, ठीक पहले यानी कि 1 कम कर दीजिए, ठीक बाद यानी कि 1 जोड़ दीजिए। तो इसको बोलते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। जब किसी संख्या में 1 जोड़ दें तो उसके आगे की संख्या मिलती, और जब 1 घटा देते तो पहले की संख्या। इसको आगे फिर से पढ़ेंगे। हाँ यहाँ दिया भी है अवरोही क्रम तथा पूर्ववर्ती अनुवर्ती। तो देखिए अनुवर्ती, अनु यानी कि आगे, पूर्ववर्ती पा यानी कि पूर्व यानी कि पा पहले, ऐसे याद करेंगे। तो आगे आगे पहले, तो ये पूर्ववर्ती है 84 का, और ये अनुवर्ती है। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती, और किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती कहलाती है। वीडियो को पॉज कर इन प्रश्नों को उत्तर लिखें, हल करें, शिक्षकों से जांच कराएं। दो संख्याओं की तुलना करने पर जिधर बड़ी संख्या होती है उधर मुंह खुला, जिधर छोटी उधर मुंह बंद, और बराबर तो बराबर का चिन्ह। अब नीचे आपको ये अभ्यास प्रश्न है करने हैं। उचित चिन्ह लगाइए। तो देखिए 750 बड़ी है, 39 छोटी है, तो मुंह खुला हुआ रहेगा। 50 और 50 बराबर है तो ये बराबर का चिन्ह लगेगा। तो इस तरह जिधर बड़ी है उधर का मुंह उधर खोल। बढ़ते क्रम आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और घटते हुए क्रम यानी कि पहले ही सबसे बड़ी होती। तो इसमें आरोही क्रम में लिखना, और यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखना। तो यहाँ पे आरोही क्रम में पहले हम सबसे छोटी ढूंढेंगे संख्या, सबसे छोटी 22 है, उसके बाद 78 है। इस तरह 4 से 26 के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती लिखो तो 1 घटा दीजिए यानी 4 से 25। 7 से 30 के बाद की संख्या अनुवर्ती यानी कि 1 जोड़ दीजिए। तो ये आपके 2 पाठ यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब तीसरे पाठ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस तरह कक्षा 2 की किताब 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए आप इन किताबों को जरूर पढ़ें। अगर आपको आता है फिर भी एक बार देखिए। बहुत सी चीज़ें जब बार बार पढ़ते हैं तो कुछ नया न कुछ जरूर हम नया सीखते हैं। हम भी सीखते हैं, पढ़ाते समय ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और निश्चित ही आपको आगे कोई भी किताबों से संबंधित या पठन पाठन से कोई भी किसी प्रकार की समस्या रहेगी तो हमारा सहयोग रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।